नमस्कार। एवन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिरोलिया। आप देख रहे हैं संभावित। संभावित में आज हमारे साथ एक ऐसे युवा मौजूद हैं जिन्हें आप बाई फेस अच्छी तरह से जानते हैं और लगातार आपने उनको फील्ड में देखा होगा और काफ़ी सक्रिय रहते हैं। होर्डिंग पोस्टर की बात करूं तो हर कदम कदम पे इनका फोटो आपको कहीं ना कहीं मुस्कुराते हुए देखने को मिल जाएगा। संभावित में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक टिकट के संभावित हो सकते हैं। चुनाव 2023 में एक चेहरा इन हमारे संभावित का भी है। मैं आपको बता दूं, आज के हमारे संभावित है विक्रम यादव जी। विक्रम यादव जी भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी दिनों से सक्रिय हैं। अलवर सांसद महंत बाबा बालकनाथ जी के आसपास लगातार उनको हर कार्यक्रम में देखा होगा आपने। आज विक्रम यादव जी से हम बात करेंगे कि वो भी टिकट के संभावितों की दौड़ में हैं। विक्रम जी, आपका एवन इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर आप संभावितों की दौड़ में हैं, आप टिकट की मांग रख रहे हैं, तो जब भी किसी नए आदमी को या नए चेहरे को जब देखा जाता है और उस पर विश्वास की बात की जाती है तो लोग सबसे पहले ये चर्चा करते हैं कि आखिर ये व्यक्ति विशेष कहाँ से है, कौन है, क्या बैकग्राउंड है। तो ठीक वही चीज़ें आपके साथ भी हैं। हम आपसे ये अपने दर्शकों की जानकारी के लिए, तिजारा विधानसभा के भविष्य के लिए हम लोगों को ये जानकारी देना चाहते हैं कि जब आप संभावित हैं, टिकट मांग रहे हैं, अगर सब कुछ अच्छा हुआ, टिकट आपको मिली, तो आप संभावित के तौर पर अगले 5 साल तिजारा का भविष्य आपके हाथों में हो सकता है। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं, आप कहाँ से आते हैं, क्या आपका बैकग्राउंड है और तिजारा की जनता क्यों आपको चुने। बहुत स्वागत है आपका एवन इंडिया में। सबसे पहले तो मैं आपकी एवन इंडिया न्यूज़ को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करता हूं, जो आपको मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को संभावितों की गिनती में गिना है और जो आपके चैनल के माध्यम से जो तिजारा विधानसभा के मेरा परिवार है उन तक मेरी ये बातें पहुंचाने का आप क्रम कर रहे हो, उसके लिए आपको सबसे पहले धन्यवाद। बात आपने पूछा आपका बैकग्राउंड क्या है, तो मेरा बैकग्राउंड ये है सुरेंद्र जी कि हम एक किसान परिवार से, छोटे परिवार से आते हैं। हमारे दादा भी किसान थे, हमारे बापू भी किसान हैं, हम भी किसान ही थे। मैंने खुद ने पॉलिटेक्निक की है और मैं खुद भी एक कंपनी में नौकरी करके अपना गुजारा कराए। उसके बाद में हम 2011 से राजनीतिक में सक्रिय हैं। आज 13 साल हो गए, हमने 12-13 साल हो गए हम राजनीति में बराबर सक्रिय। हर मोर्चे पे, युवा मोर्चा हो, चाहे हमारा मेन बॉडी का हो, चाहे हमारा ओबीसी का हो, मैंने हर उस पे काम किया है पार्टी के साथ जुड़ के। तो हमारा मैंने खुद ने जो आजकल हमारे तिजारा विधानसभा में जो एक बेरोजगारी का मुद्दा अहम है, तो उनको मैंने खुद ने देखा है। क्यों, मैं खुद भी एक पॉलिटेक्निक हूँ, डिप्लोमा होल्डर हूँ, तो मैंने खुद ने भी कंपनियों में जाके ये देखा है कि हमने भी जब लगे थे तो हमने भी कतार में लगना पड़ा था, खुद ने भी कंपनी के लिए भी। तो सबसे मेन चीज़ है जो हम समझ सकते हैं हमारे युवाओं की, जो हमारे युवा सोच रहे हैं आज बेरोजगार जितने हमारे विधानसभा तिजारा में हैं, और जो 6500 कंपनियां हमारे तिजारा विधानसभा में हैं, और जब भी हमारे तिजारा विधानसभा के युवा बेरोजगार हैं, उनकी जितनी समस्याओं को जो मैं समझ सकता हूँ वो एक भी नहीं समझ सकता, क्योंकि मैंने खुद ने ही कंपनी में काम किया है। तो मैं एक किसान बिल्कुल सरल परिवार से आता हूँ, ना हमारा कोई बाप दादा राजनीतिक में हाँ नहीं है। और हमने भी जब से अपने चालू हो गए कि हमने पॉलिटेक्निक करके फिर हमने धीरे धीरे अपने राजनीतिक में आ गए। फिर हमारा आदर्श हमारे महंत परम पूजने महंत बाबा बालकनाथ जी के हम शिष्य के तौर पे काम कर रहे हैं बराबर निरंतर। जहाँ पे महाराज जी के जो कार्य बताते हैं वो करते भी हैं, पार्टी जो कार्य बताते हैं वो करते हैं। पार्टी हमारा काम सबसे ध्येय, हमारा मेन चीज़ ये है हमारे कमल के फूल को सबसे आगे लेके जाने का। तो विक्रम जी, आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं और आप पॉलिटेक्निकल आप किए हुए हैं, आपने इंडस्ट्रीज़ में भी काम किया। अलग बात है कि आपका रुझान दूसरा रहा,
लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपका राजनीति की तरफ ही रुझान कैसे हुआ? राजनीतिक की तरफ रुझान ऐसे हुआ कि अपन देख रहे थे कि मैं पॉलिटेक्निक करा, फिर कंपनी में लग गया। कंपनी में लगते लगते हमने फिर धीरे धीरे हम एक बूथ के कार्यकर्ता बन गए। पार्टी का हमने दिनचर्या अच्छी लगी, विचारधारा हमारी पार्टी की अच्छी लगी, इसलिए हम बूथ अध्यक्ष बन गए। फिर छोटे से छोटे कार्यकर्ता जो भी हमारे प्रोग्राम होते हैं तो हम प्रोग्राम में जाने लग गए कंपनी में लगते लगते। तो इसलिए हम पार्टी से राजनीतिक में आने हमारा प्रारंभ हो चुका। हमने पार्टी की दिनचर्या सारा देख के उसमें हमने अच्छी लगी, जब भी हम वो अपनी पार्टी से जुड़े हैं, जब भी हम राजनीतिक में आए हैं। बिल्कुल, तो किसान वर्ग से आप आते हैं और आपने पार्टी का बिल्कुल धरातल पे आपने काम किया है। बड़ी चीज है कि एक धरातल से जुड़ा हुआ आदमी उठकर जब कहीं संभावित या टिकट की दौड़ में आता है तो अपने आप में एक विचार करने का बिंदु होता है, क्योंकि और लोगों को भी ये मोटिवेशन मिलता है कि जब बिल्कुल जीरो से उठकर आदमी आज टिकटार्थियों की दौड़ में है, आज संभावितों की दौड़ में है, आज वो लगातार फील्ड में काम कर रहा है, तो जब टिकट के लिए जब बात आई तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और कहाँ आपको लगा कि अब आपको टिकट मिल सकती है, आप संभावितों की दौड़ में आ सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, जो आपने पूछा है ना, आप कुछ भी नहीं थे, कंपनी में थे, जो आप टिकट की दौड़ में। देखो, एक हमारी पार्टी ऐसा काम नहीं करती है जो कहते हैं ना जिनके पास सब कुछ है उसी को टिकट मिले। हमारी पार्टी ऐसी है, बूथ के कार्यकर्ताओं को भी टिकट देती है। इसकी वजह से हमने हमारी पार्टी का कार्य जितना हमने अच्छा लगा है, हमने देखा है कई स्टेटों में बूथ अध्यक्षों को भी पार्टी ने हमारी टिकट दिया है। तो इसलिए हमारा भी मन बना है कि हमारे पास ना कुछ भी हैं तो हमारे कम से कम पार्टी का हमने जो काम किया है पिछले 13 साल से, वो हमारे पास वर्क तो हैं, हमने ये किया है पार्टी के लिए। तो हमने पार्टी के लिए किया है, तो जब भी हमने ये सोचा है कि जब सब कई स्टेटों में बूथ अध्यक्ष को भी हमारी पार्टी ने टिकट दिया, तो हमने ये सोचा चलो अपन भी एक बार करके देख लेते हैं। अगर पार्टी अगर हमको चाहेगी, हमने हर तरीक़े से पार्टी का काम किया है, क्या पता ऊपर वाला हमारी सुनी ले, हमारा शीर्ष नेतृत्व तो हमारे ऊपर विश्वास ही कर ले। क्योंकि हमने जो एक आम तरह से जो बीटेक होल्डर हैं इतने डोल रहे हैं, अब देख रहे हैं मेरे पास ही, सच बताऊं आज की तारीख में 150 रिज्यूम धरे। अब कहाँ से लगवाएं, सरकार हो तो लगवाएं भी। आज भी मैं कंपनी में गया था, 2-3 रिज्यूम लेके करके आए, नहीं सर कॉन्टैक्ट पे लगाएंगे, चलो भाई लगाओ, किस्ते लगाओ। तो गए हम, तो उन युवाओं को, जो हमारे भाई बंद है, जो हमारे मित्र हैं, पूरी विधानसभा जो मेरा परिवार है, जो हम समझ रहे हैं क्योंकि हमने कंपनी में काम किया है, तो घर कैसे चलता है हमें पता है। अब कईयों के तो ऐसे हैं, इधर से आ रहे हैं इधर से जा रहे हैं, कईयों ने अपनी ज़मीन सेल करा, हमने आज तक ऐसा कोई वो नहीं किया। हमने सिर्फ अपनी मेहनत से अपना पालन पोषण किया है। हमारे बापू ने, हमारा दादाजी ने किसान परिवार से थे, हमने हर तरीक़ा से मेहनत करके ही अपना काम कराए। आज ऐसा नहीं है हमारे पास किसी से कहीं से भी पैसा आ गए, हमने जब ये ऐशो आराम करना पड़ गए, नहीं। हमने अपने धरातल पे अपना हर तरीके से ज़मीनी स्तर पे अपने कार्य करके अपनी मेहनत से आज इस मुकाम पे पहुँचे जो अपन टिकट की लाइन में लगे हैं। दूसरी बात है, जो हमारे युवा जो डोल रहे हैं, आज की तारीख में इतने युवा बेरोजगार डोल रहे हैं तिजारा विधानसभा में, अब उनकी मैं समस्या को, सबसे अहम भूमिका मेरी यही रहेगी, उनकी समस्या को मैंने समझ रखा है। सबसे मेन अहम मुद्दा मेरा यही रहेगा, बेरोजगारी को तिजारा विधानसभा से बिल्कुल ख़त्म करना, अहम मुद्दा यही रहेगा मेरा। देखिए, युवाओं की बात हर नेता करता है और युवाओं के रोजगार के लिए तिजारा विधानसभा में धरने भी हुए और विरोध प्रदर्शन भी हुए, हंगामे भी हुए, लेकिन आज वो जो समस्या है वो यूं की यूं उतनी ही प्रबल है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आप लगातार कार्यकर्ताओं के टच में रहते हैं, आप लगातार सांसद जी के टच में रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में कहाँ कमियां रह गई, या क्या लोगों ने कभी, या और जो जनप्रतिनिधि जो रहे उन्होंने इस बारे में कभी सोचा नहीं, या आपको क्या लगता है कि कहीं और कुछ खामियां या पेचीदगियां रह जाती, तो क्या है आपके साथ? देखो, हमारे तिजारा विधानसभा में ये खामियां रहती है, जो हमारे ये कंपनी के बड़े बड़े कंपनी प्लांट खोली बैठी हैं, ये कहते हैं लोकल को हम रोज़गार वो नहीं देंगे रोज़गार। कि हमारे जो प्रतिनिधि थे अब से पहले, जो अब भी है और उससे पहले भी थे, उन्होंने खूब प्रयास किया, जिनको लगाना था लगाया है। अब अपन ऐसा काम नहीं करेंगे, अपना अहम मुद्दा यही रहेगा, बेरोजगारी ख़त्म करना। कंपनियों के सामने चाहिए, हमने धरना क्यों नहीं देना पड़े, हमने हमारे युवाओं के साथ
हम धरना देंगे। हमारा अहम मुद्दा यही रहेगा, हर गांव में से कम 50-50 हम जो बेरोजगार हैं, जो लगने के इच्छुक वो है वैलिड जो होते हैं, कम +2 पास जो रहेंगे, तो उनको हमारा यही रहेगा अहम मुद्दा। हम कम से कम एक गांव में से 50 बच्चों को, 50 हमारे भाइयों को हम कंपनी में रोजगार दिलाएं, कि हमें धरना क्यों नहीं देना पड़े। तो सर क्या कारण रहता है जो इंडस्ट्री में ये कहती है कि लोकल बच्चों को नहीं लिया जाएगा, लोकल को नहीं लगाया जाएगा, ये क्या कारण रहता है? वो तो कंपनियों की दादागिरी चलती है। हमारे कजारिया भी है बाजू में, मेरे ऑफिस के बाहर ही है, ये भी कह देते हैं इनमें भी करवाए हैं हमने 4-5 बच्चे अभी ले रहे हैं, ये भी धीरे धीरे करके। आज भी गया हूँ, आज भी कह रहे थे हाँ सर लेंगे, 12 महीने तक हम लेंगे 2-4 बच्चे और। हम में सनबीम में भी गए थे, सेंट गोविंद में भी गए थे, और मदरसन में भी गए हैं। कई जगहों में मेरा HR हेड जो होता है, प्लांट हेड, उनसे मेरा संपर्क है। कई जगह हमने बच्चे लगवाए भी है, मैंने कम से कम 10-15 बच्चे तो लगवा दिए अब तक, जो कंपनी की तरफ से ही लगवाए। कॉन्टैक्ट में तो हमने 50 लगवा दिए। तो मैं ये चाहता हूँ हमारे युवाओं को, अर्ची मैंने अपने युवाओं के लिए, मैंने अपना तिजारा विधानसभा परिवार के लिए, चाहे मैंने कुछ ना कुछ करना पड़े, चाहे मैंने भूख हड़ताल बैठना पड़े, चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े, मैं देखो बेरोजगारी को, यहाँ से अहम मुद्दा मेरा बेरोजगारी को ख़त्म करके ही जब चयन की वो लेंगे। हर विधानसभा, पूरी हमारे विधानसभा जो मेरा परिवार है, हर गांव में से 50 बच्चों को तो हमने लगाना ही लगाना है, चाहे कैसे भी लगे, चाहे उनके धरना क्या सब कुछ करके ही लगाएं, चाहे कंपनी के झुकाना पड़े हर तरीके से, जहां जिस तरीका से जो भी एंगल अपनाया जाएगा हम वो एंगल अपनाएंगे। अब हम तो देखो बेरोजगारी खत्म करेंगे। बड़ी बात है। अगर बेरोजगारी के लिए अगर किसी का ध्यान आकर्षित होता है तो बेरोजगारी एक हमारे राजस्थान में ही नहीं, अपितु पूरे देश भर में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी को लेकर के समय समय पर आवाज़ उठती रहती है, लेकिन कई बार एक पूरे सिरे तक वो नहीं चढ़ पाती, जिसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। विक्रम जी, आप अगर टिकट की दौड़ में हैं तो आपने ये भी रोड मैप तैयार किया होगा कि अगर आपको टिकट मिलती है और अगर आप चुनाव जीतते हैं, अगर तिजारा का ताज आपके सर पे सजता है, तो आपने क्या तैयारियां की है? क्या आपने एक एजेंडा तैयार किया है? क्या मुद्दे तैयार किए हैं जिनके आधार पर आप तिजारा विधानसभा को चार चांद लगाने का काम करेंगे? देखो, ये तो अपन देख ही रहे हैं, कोई जब टिकट की लाइन में आ जाए तो वो सोच लेता है सब क्या करना है। अहम मुद्दा हमारा, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा बेरोजगारी का है। ये जितनी भी हमारी 6,500 कंपनियां हैं, तिजारा में गैलपुर, खुसकड़ा, टपूकड़ा, चौपान की, भिवाड़ी, जो हमारे लोकलों की तो ज़मीन गई हुई है, कोई बाहर के थोड़ी आके वो कर गए। जो बाहर के आके इधर वो रोज़गार उनको तो दे देते हैं, भाई बाहर के हैं रोज़गार दे दो, 100-200 किलोमीटर दूर के, क्या हमारे फिर क्षेत्र के कहाँ जाएंगे? तो हमारा अहम मुद्दा बेरोजगारी को ख़त्म करना, दूसरा नंबर भ्रष्टाचारी को ख़त्म करना, तीसरा नंबर हमारा जो मोदी जी ने हर गल महाराज जी की उससे जो हमारे गांव में जल जीवन मिशन वाली चल रही है, हर घर जल जीवन, ये तो अभी ख़त्म हो ही जाएगी, हमारे मोदी जी का पूरे इंडिया में ही वो है। तो कहने को लिए हमारा अहम मुद्दा ये रहेगा, पहले बेरोजगारी ख़त्म करना, भ्रष्टाचारी और शिक्षा पे इतना जोर देना, जो कि हमारा यहाँ पे बड़ा एक हम ये चाहेंगे, हमारा तिजारा विधानसभा में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराएं और एक डिग्री कॉलेज की भी स्थापना कराएं। चाहें ये भी हैं, कोशिश ये भी रहेगी हमारी, अगर अगली सरकार, अगर हमारे पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करेगी, मेरा परिवार मेरे को सहयोग देगा, मेरे से आशीर्वाद देगा तिजारा विधानसभा, तो अपन ये चाहेंगे यूनिवर्सिटी भी हमारे एक सरकारी तिजारा विधानसभा में खुले। बिल्कुल, आपने तिजारा में डेवलपमेंट की बात की। वर्तमान जो विधायक जी हैं वो भी कहते हैं कि हमने बहुत काम कराए हैं, उनकी एक लंबी फहरिस्त है। इसको आप कैसे देखते हैं, कितने संतुष्ट हैं आप? क्योंकि आप लोकल भी हैं, आप संभावित या टिकट की लिस्ट में बाद में, लेकिन आप सबसे पहले स्थानीय निवासी हैं, आप एक वोटर भी हैं। अगर उस एंगल से हम देखें तो कितने आप संतुष्ट हैं? क्या वाकई में काम हुए हैं, या सिर्फ वादे इरादों में रह गए, या सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गए? क्या वाकई ऐतिहासिक काम हुए हैं? देखो, जो काम हुए वो हमारे तिजारा विधानसभा का हमारा परिवार देख रहा है, उसमें आप भी हो, आप भी यहाँ के ये निवासी हो, आप भी देख रहे हो कि विधायक तिजारा जी ने कैसे काम कराए हैं, कैसे नहीं कराया है। कि बता रहे हैं तिजारा भी हमारा ज़िले में नाम जुड़वा दिया है। तो तिजारा में अब तक भी करीब 1.5-2 महीने हो गए, अब तक भी एक तिजारा
जो हमारा विधानसभा है और तिजारा हेड क्वार्टर है, वहाँ पे हमारा जिले का एक भी ऑफिस अब तक स्थापित नहीं हुआ है। जो हमारे भिवाड़ी में ऑफिस हैं, विधायक जी कहते हैं हमारे जो भिवाड़ी में ऑफिस है वो विधायक जी ने पहले ही करा रखे हैं ऑलरेडी। वो जिले की घोषणा के बाद में कोई जिले का ऑफिस हमारा तिजारा में नहीं कराए हैं। तो हम तो विधायक जी से यही आग्रह करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करेंगे, विधायक जी काम तो आप करोगे, देखो विधायक आप हो, देखो अब 4.5 साल हो गए, तो विधायक तो आप ही करोगे काम। तो जो आपने बजट मिलता है वो तो आप लगाओगे, इधर उधर तो जब भी नहीं कर सकते। तो जो आपने काम किया है वो तो पब्लिक देख रही है, कोई अलग थोड़ी है इसमें। तो हमारा तो आपके चैनल के माध्यम से विधायक जी तक यही बात पहुंचाने का आप वो करो आप, कि हमें विधायक जी से यही निवेदन है, जब आपने हमारा तिजारा विधानसभा का नाम जुड़वाया है खैरतल में, तो तिजारा में एक जिला न्यायालय खुल जाए, हेड क्वार्टर पूरा तिजारा विधानसभा में, तो एक ये खुल जाए, 2-4 और बड़े बड़े ऑफिस खुल जाए, जब तो हम माने भी हमारा तिजारा का नाम हुआ है। नहीं हमारा देखो, नहीं तिजारा में तो कुछ है ही नहीं, हम तो यही समझेंगे। चलो टपूगड़ा में मान लें, बता रहे हैं टपूगड़ा में भी काम कराए हैं, वो सब इन्हें दिख रहा है कराए हैं, क्यों अब इनका दायित्व तो बनता है कराना। जब ये विधायक हैं तो काम तो यही कराएंगे ना, हम थोड़ी करा देंगे आके। तो ये पब्लिक देख रही है क्या विधायक जी ने काम कराए क्या नहीं कराए, वो पब्लिक सारी देख रही है। बिल्कुल, आखिरी सवाल है मेरा विक्रम जी, क्या संदेश आपका तिजारा के आवाम के लिए रहेगा? किस तरीके से एक बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है, मैं अक्सर हर संभावित से ये बात करता हूँ, क्योंकि चौथे स्तंभ होने के नाते मेरा भी ये एक उसूल और मेरा एक ये जिम्मेदारी बनती है, मेरा भी एक उसूल तो है ही कि मैं इस बात सबसे करता हूँ, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बनती है आपस में भाईचारे को लेकर हम बात करें। गंगा जमनी तहजीब के लिए हमारा तिजारा विधानसभा जाना जाता है। हमारे अगर स्टेट हाईवे 25 रोड को मैं एक सीमा कहूँ तो शायद गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी परिपाटी यहाँ पर पनप गई है कि अगर इधर की हम बात करते हैं तो एक हमारा मोमडन समुदाय का पूरा एक बेल्ट है, इस साइड की हम बात करते हैं तो अपना हिंदू समुदाय का पूरा एक बेल्ट है। कहीं ना कहीं इस समय जो एक माहौल पनपा है वो 2 पार्ट में हमारा तिजारा विधानसभा बट गया है। जरूरत है तो एक ऐसे नेतृत्व की जो सभी समाजों को, सभी कम्युनिटीज़ को, 3600 बिरादरी को एक साथ लेकर के चले और भाईचारा एक बार फिर से वही बने कि जो बीच में जो एक वाद विवाद एक पनपा है उस मैल को कैसे धो सकते हैं, कैसे आप उस चीज़ को साथ लेकर के चले। देखो जो आपने ये बात पूछी है, मैं पहले बात तो ये कहूँगा कि अगर पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया और मेरे तिजारा की जनता नहीं, मेरा परिवार है, उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया, तो मैं ये कहूँगा मैं 36 बिरादरी को साथ लेके चलने में सक्षम रहूँगा। कि मैं देख रहा हूँ जो नूह कांड हुआ है वो खाली एक कांग्रेस के जो विधायक हैं मम्मन खान और एक इलियास, जो उन्होंने भड़काया है उनको। नहीं हमारा जो ये है, हमारा तिजारा विधानसभा में जो ये बेल्ट है, आप बता रहे थे स्टेट हाईवे के इधर राइट साइड में जो हमारी अरावली पर्वतशाला जाती है, इसके आजू बाजू में हमारे यहाँ के तो इतने अच्छे वो हैं, हमारा इतना तालमेल अच्छा है कि हमारा ऐसा काम नहीं है जो नूह के अंदर होता है। यहाँ तो हमारा आपसी में भाईचारा रहता भी है, आपसी में एक दूसरे के ब्याह शादी में जाते भी हैं। तो कहने का मतलब जो है, जो मैं हमारे जो वो आ रहे हैं काम आ रहे हैं, मुसलमान हमारे भी देखो ऐसी कोई वो नहीं है, हमारे मेरे भी टच में कम से कम हजारों मुसलमान हैं। मैं बताऊं आज की तरह अगर भगवान ने या हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो मेरे ऊपर विश्वास किया, मैं ये दावा पेश करना चाहता हूं 10,000 से 8,000 8 से 10,000 वोट मेरे को मुसलमान को मिलेगी। ये मैं वादा कर रहा हूँ, चाहे मेरे चैनल के माध्यम से, चाहे हमारे बीएसपी के जो घोषित हुए हैं उम्मीदवार इमरान भाई, चाहे वो भी सुने कि हमारा जो लाइजन है वो मेवात में भी उतना ही है बरोबर जितना हमारा इधर की बेल्ट में अहिरवाल में भी है। हमारा हर तरीके से लाइजन है कि अपन ने हर जो भी मेरे पास आया है, जो भी हमारे पास जो वो करके फ़ोन पे भी, हमने फ़ोन पे भी पब्लिक का काम किया है। हम तो कहते हैं फ़ोन पे ही बता दो, फ़ोन पे काम कर देंगे। अभी भी आपके सामने फ़ोन आ रहा था तिजारा विद्युत विभाग के लिए, हमने भी उनको कहा है आपका कल काम कराएंगे। देखो ऐसी कोई वो नहीं है, हमने 8 से 10,000 वोट तो इधर की मिल रही है, इसमें नो डाउट। आज की तारीख में जो अपन 36 बिरादरी के वोट उठा लेंगे वो मेरे हिसाब से तो कोई वो है नहीं। और दूसरी बात, अगर पार्टी ने मेरे पर विश्वास किया तो हर तरीके से खरा उतरूंगा। हमारा अहम मुद्दा वही रहेगा, बेरोजगारी का ख़त्म करना, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। और दूसरी बात है, मेरे तिजारा की
परिवार को और मेरा पार्टी का अगर मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा तो हर काम को अपन आसानी पूर्ण अपन कर लेंगे। तो ये थे विक्रम यादव जी, जो संभावित के तौर पे आज हमारे मेहमान थे, और हमने एक एक सवाल को बारीकी से पूछा। तो विक्रम यादव जी का सबसे पहला मुद्दा है कि युवाओं की जो बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या रहती है उसका समाधान करना, और भाईचारे को साधते हुए सभी को एक साथ लेकर के चलना, और अगर कहीं एक जनप्रतिनिधि के तौर पर कोई भी डेवलपमेंट के काम आते हैं उनको पूर्ण कराना। लेकिन कहीं ना कहीं आज ज़रूरत है सबसे ज़्यादा तो युवाओं को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जो विक्रम जी ने लगातार अपने बात में बार बार दोहराया, अपने सवाल के जवाब में बार बार दोहराया कि सबसे बड़ी बात है एक गांव से 50 युवाओं को रोजगार दिलवाना, चाहे वो निजी के तौर पर हो चाहे वो सरकारी के तौर पे हो। जो जितनी काबिलियत रखता है उतना काबिलियत वाला जो पोस्ट है उनको दिलवाने का काम किया जाएगा। विक्रम जी, कुछ और भी आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं तो बस ये आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि मेरा परिवार तिजारा विधानसभा और मेरी पार्टी अगर मेरे ऊपर विश्वास करेगी, शीर्ष नेतृत्व तो हमारे ऊपर विश्वास करेंगे, तो मैं उनकी जो वे मेरे ऊपर विश्वास करेगी, मैं उनकी बातों पे, उनकी हर तरीक़ा का वादा पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप यहाँ पे आए, मेरे को आपने इस लायक समझा, मैं हमारे तिजारा की विधानसभा के परिवार को मैं साधुवाद नमन, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरे को इतने लायक बोला। मैं तो आपको ये भी कहना चाह रहा हूँ कि इस आपके चैनल के माध्यम से मेरे तिजारा का परिवार मेरा सुने, मेरा युवा सुने, तो मैं अपने युवाओं से यही आग्रह और निवेदन करना चाहूँगा। देखो, समय आ गया हमारा, ठीक है, हम अब 18-20 मांग रहे हैं टिकट। जिस भाई को भी हमारे को मिले, जिस भाई को भी हमारे पार्टी विश्वास करे, जिस भाई को भी हमारा सिंबल मिले, चाहे मेरे को मिले चाहे किसी भाई को मिले, लास्ट में यही कहूँगा, मैं यही निवेदन करूँगा आपके माध्यम से हमारे जनता तिजारा के परिवार को भी, मेरे को, कि जिस भाई को अगर हमारा कमल का सिंबल मिलेगा हम उसको पूर्ण तरीका से जोर शोर से 90-95% वोट दे के उनको 50,000 वोटों से हम यहाँ से तिजारा से जिता के जयपुर भेजे। जो हम बेरोजगारी को फर्स्ट में मुद्दा जो हमने उठाया वो ख़त्म करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और मैं अकेला नहीं, हमारे पूरे हर गांव में से कमेटी बना के, हर गांव की कमेटी मैं बनाऊंगा, अगर वो करा तो, या कोई भी अगर हमारा प्रत्याशी आएगा तो हम करेंगे साथ मिलकर ही कमेटी बनवाएंगे। और कमेटी बनाकर सारा निर्णय लेकर जो कमेटी का निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय माना जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं जो विधायक का निर्णय मेरा इकल्ला का निर्णय माना जाएगा। तो हमारी जो कमेटी पूरे विधानसभा की हम कमेटी बनाएंगे, हर गांव में से 5-5, 3-3 आदमी लेके, और हर तरीके से कमेटी बना के हर तरीके से अपन बेरोजगारी को मुद्दा को ख़त्म करने के टॉपिक पे चाहिए कुछ भी करना पड़े हम वो काम करेंगे, कमेटी के द्वारा हम वो काम कराएंगे। और आप यहाँ पे आए उसके लिए साधुवाद, धन्यवाद। मेरे तिजारा के परिवार को, तिजारा विधानसभा के मेरे परिवार को साधुवाद, नमन, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, ये थे विक्रम यादव जी, जिनका कहना है कि सबसे मेन जो मुख्य मुद्दा है वो रहेगा बेरोजगारी का, और बेरोजगारी वाकई बड़ी समस्या है। अगर किसी युवा का ध्यान बेरोजगारी की तरफ जाता है तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और जानना चाहिए। और एवन इंडिया भी आपकी तरफ से ये दरख्वास्त करता है तिजारा की जनता को कि अगर वाकई आपको लगे कि विक्रम जी के वादों में, इरादों में या उनके मुद्दों में जान है, दम है, तो ज़रूर साथ दें। देखते रहिए A1 इंडिया।